तो हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ डेली लाइफ इमॉर्टल किंग के सीजन 5 की एपिसोड 4 को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक न्यूज़ में वॉन्ग लिन के पिता की बुक की न्यूज़ दिखाई जाती है कि कैसे उन्होंने एक रिकॉर्ड तोड़ मांगा लिखा है जो बहुत ही फेमस हो रहा है, जो देख के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और मोटिवेशन से काम करने लगते हैं। तब उनकी वाइफ उनके लिए कुछ खाने को लाती है और काम को करते देख बोलती है, तुम्हारी नोवेल में कुछ कमी है। इसमें जो लोग कल्टीवेशन करते हैं वो तुम्हारी इस नोवेल से कुछ तकनीक सीख सकते हैं, इसीलिए तुमको कोई अच्छी तकनीक लिखनी चाहिए। और ये सब बातें वॉन्ग लिन बाहर से सुन रहा था और दोनों बात करते हैं। मॉम पापा की मदद कर रही है स्टोरी को डिटेल में लिखने में। और अगले सीन में दोनों टीचर डेली लाइफ द इमॉर्टल किंग की नोवेल पढ़ रहे थे और दोनों को ही ये बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा उनको लगता है जैसे ये सब उन्होंने महसूस किया हो, क्योंकि आखिरकार ये कहानी इन लोगों के ऊपर ही बनाई गई है। और इसमें एक तकनीक लिखी हुई थी जो एक लेजेंडरी तकनीक मानी जाती है और मोटा टीचर हमको उसके बारे में बताता है कि ये एक एक्सेंट तकनीक है जो एक लेजेंडरी मास्टर ने पास आउट की थी, लेकिन ये तकनीक हमको इस नोबेल से मिल रही है, जो काफ़ी अजीब बात है। चलो छोड़ो, हमें इसे सीख कर बच्चों को सीखनी चाहिए। और अगले सीन में हमको गुंडों का सरदार दिखाया जाता है जिसके पास भी वही नॉवेल थी और वो इसे देखकर बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसे इसमें वही तकनीक मिल गई थी जिसकी मदद से वो दुनिया में कई तबाही मचा सकता था और इसके अगले पार्ट को पाना चाहता था। तभी उसके पास उसका चेला और काला साया आ जाता है। तब सरदार बोलता है, मैंने इसे अभी पढ़ा है, इसमें एक तकनीक का जिक्र है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसके राइटर का पता लगाओ, मुझे इस तकनीक का पूरा डेटा चाहिए। जो सुन के काला साया बोलता है, मालिक मैं इसके राइटर को जानता हूँ। जो सुन के सरदार बोलता है, बहुत ही अच्छी बात है, फिर हम उसकी मदद से एक एंशिएंट ट्रेजर को खोल सकते हैं और उस छोटी बच्ची को भी पकड़ लेना। तब काला साया उसको एक स्क्रोल दे देता है जिसमें वॉन्ग लिन के घर का एड्रेस था, जो देखकर वो बोलता है, इसलिए तुमको लॉर्ड मैको ने मुझे रेकमेंड किया है। और अगले सीन में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहां मोटा टीचर बच्चों को एक लेजेंडरी तकनीक बता रहा था, बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और टीचर उनको तकनीक के बारे में बताता है जो अपने काम का नहीं है और फिर उनको करके दिखाता है, जो देखकर बच्चे शॉक हो जाते हैं और अपने ऑरा से एक्स बना देता है और उससे अपना डेस्क को काट देता है और बच्चों से बोलता है, तुम सबको भी ग्रेजुएशन होने से पहले इसको अच्छे से सीखना है, ये एक डिवाइन तकनीक है, इसीलिए तुमको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। और अगले सीन में वॉन्ग लिन और सुन दोनों बात करते जा रहे थे, तभी उनके पास से एक अजीब बंदा जाता है, जो देखकर स्वॉर्ड बाहर आ जाती है और वॉन्ग लिन को उस पर नजर रखने को बोलती है। पर वॉन्ग लिन बोलता है, कोई बात नहीं, देखते हैं ये क्या करता है। तभी हमें दोनों दोस्त दिखाए जाते हैं जो बहुत थक गए थे प्रैक्टिस करके। तभी कुछ आगे जाने पर वैंगलिन को कुछ महसूस होता है और कोई उन पर स्नेक अटैक कर लेता है, जिससे वैंगलिन खुद को और सुन को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में बचाता है, जो देखकर सुन तो पूरी शर्मा जाती है। और वहीं हमला मोटू और चेनहाओ पर होता है, जिससे वे रूट में बन जाते हैं, जिससे सुन अपने उसी नई तकनीक का यूज़ करके उनको उन बेलों से आज़ाद कर लेती है। और सुन की ये तकनीक देख के दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने इतना जल्दी इसे सीख भी लिया। तब सुन बोलती है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जो सुन के वे दोनों भी उस तकनीक को आजमाने की कोशिश करते हैं, पर पूरा जोर लगाने पर भी उनसे बस एक बहुत छोटी सी एक्स बनती है, जिससे दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। तभी उन पर फिर से हमला होता है और वे दोनों फिर से जड़ों में कैद हो जाते हैं। और सुन सोचती है, क्या होगा जब सीनियर वैंग इस लेजेंडरी तकनीक को करेंगे। तभी एक पंख आता है जिसे वैंग अपने 2 उंगली से पकड़ लेता है और उसी बंदे पर दे मारता है, जिससे वो खुद उन जड़ों में कैद हो जाता है। और अगले सीन में मोटू टीचर दिखाए जाते हैं, जो भी कुछ गुंडों को पकड़ लेते हैं, पर वे गुंडे कुछ नहीं बताते और खुद ही मर जाते हैं। तभी बाहर हमें कुछ और असैसिन दिखाए जाते हैं जो बच्चों से लड़ रहे थे और एक टीचर को पकड़ के टॉर्चर करने लगते हैं। तभी एक दूसरा टीचर उठता है और अपना ऑरा दिखाता है, जिसे देखकर तो वे बंदे भी डर जाते हैं और पीछे वाले से बोलते हैं, मेरी चेन खोलो। और चेन खोलते ही वे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक बॉडी वाले हीरो में, जिसे देखकर तो गुंडे और डर जाते हैं और बच्चे पूरे शौक। तभी गुंडे गुस्से में एक साथ अटैक करते हैं, जिससे हीरो की ऑरा का तो लौरा हो जाता है। तभी कोई बच्चों की बेलों पर हमला करके उनको आज़ाद करा लेता है और गुंडों पर हमला करता है, जिसपे बाल बाल बचते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये हमला मोटू टीचर ने किया था और सभी बच्चों को मोटिवेट करते हैं उसी तकनीक को करने के लिए, जिससे बच्चों में भी जोश आ जाता है और वे इसमें कामयाब भी हो जाते हैं और दोनों टीम के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन के दोस्त बंधे पड़े थे और वांग उन गुंडों से पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर वे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। पर वो वांग लिन है, मुर्दों से बुलवा ले दे भी ये तो जिंदा है, और उन पर कोई तकनीक यूज़ करता है जिससे वो फटाफट सच उगल देता है। और वांग लिन सुन से बोलता है, थोड़ी देर तक मेरी बॉडी का ध्यान रखना। जो सुन के तो सुन खुश हो जाती है और वांग की बॉडी से उसकी स्पिरिट बाहर निकल के उसके घर की तरफ निकल जाती है। और अगले सीन में वांग की मॉम बैठी हुई अपने आने वाले बेबी के लिए कपड़े तैयार कर रही थी और अपने पेट पर कपड़े को रखकर ट्राई कर रही थी।
तभी अचानक लाइट जाती है और बाहर से गुंडे आते हुए दिखाई देते हैं, जो बोलते हैं, हाँ हाँ, अब तुमको हमारे साथ चलना होगा। जो देख के मॉम डर जाती है और फोन करने की कोशिश करती है, पर गुंडा हमला करके फोन को दूर कर देता है और खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी वैंग लिन को भी नून का ऑरा महसूस होता है और वहीं घर पर उसकी मॉम के पेट से भी खतरनाक ऑरा रिलीज होता है, जिसके डर से वे लोग भाग जाते हैं। और तभी वहां वैंग आ जाता है, जो उन लोगों को जाता देख लेता है। और अब आगे क्या होगा आप लोग समझ ही गए होंगे। वैंग लिन अपने पर आई तो छोड़ देता, पर फैमिली पर आई हुई मुसीबत को जड़ से ही खत्म करता है और अपने उसी डिवाइन तकनीक का यूज किया है और एक शैडो सोल्जर बना देता है, जो दिखने में एकदम सन्स इन व्यू के सोल्जर जैसा था। और वैंग लिन उसको हमला करने के लिए बोल देता है, जिसका एक हमला ही इतना पावरफुल था कि उन गुंडों की चलते चलते ही राख बन जाती है। और छत से अपनी मॉम को देखता है और उनके पास पड़ी स्क्रोल को देख के कुछ याद आता है, पर हमें बताया नहीं गया। शायद उसने ही बचपन में ये तकनीक बनाई हो। और जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, बहुत से लोगों ने नहीं किया है। बस देख लेते हैं वीडियो, तो क्या कर रहे हो, कर दो याद।